नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ड्रीम्स, सपने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सपने क्यों आते हैं? रात में हम जब सोते हैं तो सपने हमसे क्या कहना चाहते हैं और हम उनको इंटरप्रेट किस तरह से कर सकते हैं? उसका असर हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी पर कैसे पड़ता है, ह्यूमन पर्सनैलिटी पे कैसा पड़ता है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था सिगमंड फ्राइड। ये करीब 400 साल पुरानी बात है। सिगमंड फ्राइड बहुत ही फेमस न्यूरो साइंटिस्ट थे और वो विश्व के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया था। दोस्तों, उन्होंने माइंड को 3 भागों में बांटा है। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा भाग है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, चलिए हम तीनों को बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने हमारे माइंड को एक आइसबर्ग से कंपेयर किया है। आइसबर्ग का जो हिस्सा पानी से ऊपर रहता है उसको कॉन्शियस माइंड कहा गया है। जो हिस्सा पानी के नीचे है और हमको दिखाई देता है उसको सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है। और आइसबर्ग का जो हिस्सा हमको दिखाई ही नहीं देता, जो हमको अपनी आंखों से नहीं दिखता, उसको सिगमंड फ्राइड ने अनकॉन्शियस माइंड कहा है। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड जो हमें सरफेस से ऊपर दिखता है वो हमारे टोटल माइंड का करीब 5% होता है और 95% सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है। इसलिए ये माइंड के जो हिस्से हैं ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को शेप करने के लिए। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड में हमारे विचार, थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, ये लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो पड़ी होती हैं, राइट। और इन इंफॉर्मेशन के बारे में हम अवेयर भी होते हैं। किसी प्लानिंग होती है काम की, वो भी करते हैं। जो रूटीन एक्टिविटी है वो भी हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हैं। और दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो में अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू देख रहे हैं। जैसे किसी को कार चलाना आता है मगर एरोप्लेन चलाना नहीं आता, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही पता चलती है। कॉन्शियस माइंड हमारे फीलिंग एंड विचारों से टोटली अवेयर रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे थॉट, फीलिंग और मेमोरीज स्टोर्ड तो रहती हैं मगर वो इमीडिएटली रिकॉल नहीं की जा सकती जब तक के दिमाग पर एक्स्ट्रा जोर ना डाला जाए। जैसे कि अगर आप क्लासरूम में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कुछ सवालों के आंसर आपको पता हैं मगर वो आपके कॉन्शियस माइंड उसको रिकॉल नहीं कर रहा है। दिमाग पे जोर डालेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको उसका आंसर सही तरीके से मिलेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड की विशेषता है। जैसे आप किसी इंसान को बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, अब उसकी शक्ल तो पहचानी है मगर उसका नाम नहीं पता याद आ रहा, तो आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो शायद उसका नाम आपके दिमाग में आ जाए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड से रिकॉल कर रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड में उसका नाम। ये एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड करता है। अनकॉन्शियस माइंड दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हमारी ओल्ड फीलिंग्स, थॉट एंड मेमोरीज स्टोर्ड रहती हैं मगर हमारा कॉन्शियस माइंड उनको रिकॉल नहीं कर पाता। वो हमारे कॉन्शियस माइंड में किसी भी तरीके से आ नहीं सकती, वो बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में पड़ी रहती हैं अनकॉन्शियस माइंड में। इनमें ज़्यादातर हमारी पेनफुल मेमोरीज होती हैं
वो पेनफुल मेमोरीज की वजह से हम कॉन्शियसली बड़ा एंशियस फील करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं। कुछ लोगों को सिगमंड फ्राइड के अनुसार कुछ ऐसी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं जो कि सप्रेस हो चुकी हैं, वो पड़ी रहती हैं और आपको किसी से कहते हुए भी शर्म आती है उनको। तो उस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में डोरमेंट पड़ी रहती है। लोग उस टाइप की जो डिजायर्स है, वो सप्रेस जो आपके सब अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते शर्म के वजह से, और वो आपको दबानी पड़ती हैं, मतलब अपने आप। और दबने के कारण वो आपको अननोइंगली एक पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी सप्रेस डिज़ायर्स होती हैं, सप्रेस फीलिंग्स होती हैं, मेमोरीज होती हैं, और वो कुछ हैबिट्स होती हैं जिनके बारे में हमको खुद भी नहीं पता होता है। हमारे जो ड्रीम्स हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ही स्टोर्ड होते हैं। इस कारण सिगमंड फ्राइड ने हमारे ड्रीम्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे ड्रीम का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर होता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में तो स्टोर्ड होती है, मगर उसका हमको कोई ज्ञान नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन हमको ड्रीम्स के रूप में इमर्ज होती है। इस कारण सिगमंड फ्राइड ने अपने पेशेंट्स को ड्रीम एनालिसिस के जरिए उनके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर फिर उसको ट्रीट किया। ये उनकी ट्रीटमेंट का एक नज़रिया था। सिगमंड फ्राइड एक साइंटिफिक व्यक्ति थे, और उनके अनुसार देर इज नो कॉज विदाउट लीविंग एन इफेक्ट, एंड देर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज पे बिलीव करते थे। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को साइंस के द्वारा एक्सप्लेन किया। ये सिगमंड फ्राइड द्वारा मेडिकल साइंस को बहुत बड़ी देन है। फ्राइड से पहले कोई भी मेंटल हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर लोग इस टाइप के पेशेंट को झाड़ फूंक से ट्रीट किया करते थे, मगर मगर फ्राइड ने जगह जगह मेडिकल हॉस्पिटल खुलवाए, जहाँ पर साइको एनालिसिस के द्वारा आप किसी भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड को, जो कि एक डार्क एरिया है, उसे नॉर्मल सिचुएशन में जाना ही नहीं जा सकता, मगर वो इतना पावरफुल है कि वो हमारा ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी को वो बनाने में बड़ा योगदान देता है, हमारा बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसीलिए सिगमंड फ्राइड ने माना कि अनकॉन्शियस माइंड पूरे माइंड का वो हिस्सा है जो बहुत ही पावरफुल है। अनकॉन्शियस माइंड काफ़ी क्रिएटिव माइंड भी है, और इसी कारण वो हमारी जो दबी हुई सप्रेस डिज़ायर्स हैं उनको भी किसी ना किसी रूप में वो सेटिस्फाई करता रहता है। चाहे वो एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन हो, टोबैको का एडिक्शन हो, किसी को पान खाने का एडिक्शन होता है, तो वो इंडिकेट करता है कोई ना कोई सप्रेस डिज़ायर अंदर अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, और वो जब इमर्ज होती है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आदमी डिफरेंट एडिक्शन यूज़ करता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार ह्यूमन बिहेवियर में हमारा अनकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और फ्राइड ने जो हमारा अपने पेशेंट को जो सप्रेस मेमोरी उनके अंदर थी उनको ड्रीम सुनकर और उसके जरिए उन्होंने समझने की और ट्रीट करने की कोशिश करी। इस कारण जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, सप्रेस मेमोरीज हैं, उनको बाहर निकालने के प्रोसेस को साइको एनालिसिस कहते हैं, और सिगमंड फ्राइड ने उसको ट्रीटमेंट का एक बहुत बढ़िया टूल बना लिया। उनके अनुसार अनकॉन्शियसनेस की स्टडी के बिना किसी भी ह्यूमन की एबनॉर्मलिटी को समझा नहीं जा सकता, उसको ट्रीट भी नहीं किया जा सकता। इंसान के
अंदर जितनी भी अबनॉर्मलिटी प्रतीत होती है, वो चाहे एंग्जाइटी हो, वो चाहे साइकोसिस हो, वो चाहे डिप्रेशन हो, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की सप्रेस्ड डिज़ायर की वजह से ही होती हैं। और नॉर्मल कोर्स में हमारी जो भी सप्रेस डिज़ायर हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में उनको रोकता है, उन डिज़ायर को बाहर आने ही नहीं देता। अगर ऐसा ना हो, तब तो इंसान पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और अगर वो कॉन्शियस माइंड नहीं रोक पा रहा है, तब तो पागल है। और अगर उसने रोकना शुरू कर दिया, तो उसके कॉन्शियस माइंड में इतना प्रेशर और स्ट्रेस हो जाएगा कि उसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन और साइकोसिस एक्टिविटी क्रिएट हो जाएंगी। इस कारण उन्होंने ड्रीम्स को बड़ा महत्व दिया है, और उनकी एक फेमस बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स। उसके अंदर उन्होंने उन करीब 10,000 पेशेंट्स की स्टडी करके उनके ड्रीम्स को स्टडी किया, और ड्रीम की स्टडी से उन्होंने इंसान के साइकोलॉजिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है कि, और फिर उन्होंने जो मेमोरी जो ड्रीम्स हैं उनको सिंबल के रूप में डिनोट किया है कि अगर किसी को जैसे सांप का सिंबल दिखाई देता है ड्रीम्स में, तो इसका मतलब रिलेटेड उसको ये सप्रेस डिज़ायर्स हैं। अगर किसी और चीज़ को दिखता है, जैसे किसी को कोई मकान बनता हुआ देखा हुआ है, खूबसूरत मकान जो उसने कभी देखा ही नहीं है, मगर अचानक ड्रीम में आ गया, तो वो किसी ना किसी मेरी सप्रेस मेमोरी को वो रिलेट कर रहा है। सिगमंड फ्राइड काफ़ी नॉलेजेबल इंसान थे, उन्होंने इस तरह से बहुत ट्रीटमेंट किए। तो इन नटशेल दिस इज व्हाट इज आवर माइंड ऑल अबाउट. I hope you have liked my video. Thank you very much for watching. Bye.